हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन के दौरान लगने वाले गैप सर्टिफिकेट के बारे में। गैप सर्टिफिकेट किन किन स्टूडेंट्स का बनता है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है और मैंने गैप सर्टिफिकेट किस माध्यम से बनवाया है। गैप सर्टिफिकेट के मेजरली दो माध्यम हैं, उन माध्यम के बारे में और उसका सैंपल भी दिखाऊंगा कि कैसा गैप होता है और मैंने कैसे गैप बनवाया था। इसके बारे में भी टोटली डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस और सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, सेमेस्टर पढ़ाई से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कि गैप होता क्या है। अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ कि गैप क्या होता है, तो जैसे मैंने 2020 में 10th पास आउट करा और 2023 में मैंने इंटरमीडिएट पास आउट करा, लेकिन अगर मैं लगातार पढ़ाई करता तो 2022 में ही इंटरमीडिएट पास हो जाता। सपोज करिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इस बात को गहराई से समझिएगा, लंबा एग्जाम्पल दूंगा तभी समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेरीज होते हैं, ठीक है। मैंने 2020 में 10th पास आउट करा और 2023 में मैंने इंटरमीडिएट पास आउट करा, लेकिन वैसे अगर मुझे सही से पढ़ाई करें तो मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई लगातार जो चलती वो 2022 में समाप्त हो जाती। बात समझ आ गई या नहीं? तो 2022 में समाप्त हो जाती, लेकिन मैंने इन एक साल का गैप करा और 2023 में इंटरमीडिएट को पास करा, इसलिए मेरे ऊपर एक गैप बन गया है, ठीक है। तो उस गैप की भरपूरी को करने के लिए गैप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कॉलेज में। ये रूल होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स के माइंड में जो जो क्वेश्चन चलता है मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। जो स्टूडेंट्स ग्रुप ए का फॉर्म भरे होते हैं वो कक्षा 10 से भरे होते हैं, तो उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, क्या मुझे 2 साल का गैप बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आपकी पढ़ाई सीरियल वाइज चलती रहती है तो आपको गैप बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आपकी पढ़ाई 1 साल या 2 साल बीच में रुक जाती है तो आपको गैप बनवाना पड़ता है। ये बड़े कॉलेजों, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होता है। लगभग ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में गैप का सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन जब आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में या बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मैंने 2018 में हाई स्कूल पास आउट करा और 2020 में मैंने इंटरमीडिएट पास आउट करा, और उसके बाद अब 2024 में मैं बीए पास आउट कर रहा हूँ, जबकि बीए मुझे 3 साल में ही कंप्लीट कर देना चाहिए, 2023 में पास हो जाना चाहिए। लेकिन आपका जो बीए हो रहा है वो 2024 में, यानी मैं 1 साल का गैप करा 2020 और 21 के बीच में। तो इसी गैप को दिखाने के लिए मुझे एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये गैप सर्टिफिकेट कहाँ यूज होता? जब मैं 2021 में बीए में एडमिशन जहाँ लेने गया था वहाँ पर। लेकिन सपोज करिए, इसी तरह आपने 2022 के बाद 2020 के बाद बीए में एडमिशन कराया, 2023 में क्वालीफाई हो गए, लेकिन आप एडमिशन पॉलिटेक्निक में 2024 में ले रहे हैं, तो आपका 1 साल का गैप हो गया। भले ही आप 10th के बाद 5 साल की लगातार पढ़ाई करे हैं, 1 साल का गैप है तो एक गैप को बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको गैप के बारे में समझ में आ गया है। अब बात करता हूँ कि क्या सबका गैप सर्टिफिकेट बनता है? तो बिल्कुल नहीं। जिन स्टूडेंट्स का इस तरीके का मैटर है वही अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स गैप सर्टिफिकेट को नहीं बनवाएंगे। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, बनाने का क्या तरीका होता है, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी गलती कर दोगे आप तो वहाँ पर एडमिशन में जाओगे और फाड़ कर फेंक दिया जाएगा और फिर से आप भागे भागे जाओगे, ठीक है। तो आपको समझना है, इसका 2 फॉर्मेट है। पहला, आपको एक स्टाम्प पेपर लेना है। स्टाम्प पेपर ये होता है, ये देखिए स्टाम्प पेपर है जिसे हम कहते हैं एफिडेविट, मतलब एफिडेविट आपको लेना है। कितने का? आपको एफिडेविट आप बनवाने जाएंगे तो वो महंगा पड़ता है, लेकिन आप तहसील से स्टाम्प पेपर लेंगे तो वो 5 रुपये का स्टाम्प पेपर हो मिनिमम, अब 10 रुपये का स्टैम्प पेपर आता है। स्टैम्प पेपर इस तरीके का होता है, ठीक है। ये 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, लेकिन आपको मिनिमम 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लेना है या 25 वाला लेना है,
उसको लेकर के आपको उस पर लिख लेना है कि मेरा नाम ये है, मैंने इसमें इस कारणवश मुझे मेडिकल का काम और कराना पड़ा और इस तरीके से मेरा 1 साल का गैप बन गया है, उसकी भरपाई मैं करना चाहता हूँ। और इसको लेकर के आप वकील के पास जाएँगे तो उस पर एक नोटरी लगा देगा, उस पर एक नोटरी लगा देगा। जब नोटरी लगा देगा तो वो गैप मान्य हो जाएगा। ये था आपके ऑफ़लाइन स्टाम्प पेपर के बारे में, समझ गए? इस स्टैम्प पेपर की बात कर रहा हूँ जो ₹100 वाला भारतीय गैर नागरिक लिखा है। इस पर ही वकील नोटरी लगाता है, ना कि एफ़िडेविट वाले पर। जो आपका निकलता है एफ़िडेविट स्टाम्प पेपर आपके मतलब इंटरनेट से डाउनलोड होता है, मतलब जो डाउनलोड किया जाता है एफ़िडेविट, इसमें आपको नोटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑनलाइन फॉर्म ही फिल किया जाता है और आपके ₹100 एफ़िडेविट के कट जाते हैं और आपका एक गैप सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। ठीक है? बात समझ आ गई? गैप सर्टिफिकेट जो एफ़िडेविट आप ऑनलाइन बनवाएँगे तो उसमें ही अपना नाम और फ़ादर का नेम सब कुछ फिल करना होता है, रीज़न। लेकिन अगर इस पर बनवाएँगे तो इस स्टैम्प पेपर के ऊपर, एक सादे पेपर के ऊपर आपको नाम सब कुछ लिखना होता है कि मैंने ऐसे-ऐसे करा, और वकील को 10-20 रुपए देंगे तो एक नोटरी लगा देगा 30-35 रुपए की, और 20 रुपए का स्टैम्प पेपर, 50 रुपए उसका खर्चा, तो टोटल 100 रुपए यहाँ भी लगते हैं, 100 रुपए वहाँ। दोनों की वैल्यूएशन सेम है क्योंकि आपको सिर्फ एडमिशन ही कराना है, उससे लाइफ में कुछ और आगे नहीं करना है। ठीक है? तो ये था आपके गैप सर्टिफिकेट का पूरा प्रोसेस, किस तरीके से बनेगा, क्या करना है। मैंने आपको डेप्थ में सब कुछ समझा दिया। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताइएगा फ्रेंड्स, कमेंट में कोई डाउट हो तो और पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।